देश में दिल के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इनके इलाज के लिए कई तरीके की तकनीक भी मौजूद है। पिछले 50 साल से हृदय रोग के इलाज में काफी बदलाव भी आया है। आज हम बात करेंगे ऐसी ही एक नई तकनीक EECP के बारे में। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। दिल की बीमारी का इलाज पहले सिर्फ दवा के जरिए ही संभव था। बाद में बाईपास और एंजियोप्लास्टी के जरिए भी इलाज होने लगा और ये काफी हद तक कामयाब भी है। लेकिन बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी में ऑपरेशन के दौरान बाहरी तत्वों के शरीर में प्रवेश से कुछ साइड इफेक्ट भी मरीजों को झेलने पड़ते हैं और ये काफी खर्चीला भी होता है। लगातार रिसर्च के बाद विशेषज्ञों ने खोज की EECP तकनीक। EECP ऐसी तकनीक है जो रक्त स्पंदन के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें बगैर ऑपरेशन के मरीज के हृदय में रक्त का संचार उसी के खून से होता है। ये पूरी तरह सुरक्षित है और आसान भी। इसमें इलाज के लिए 25 से 30 घंटे लगते हैं। 1 घंटे के हिसाब से लगभग 1 महीने तक मरीज का इलाज किया जाता है। लेकिन इसके लिए मरीज को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ती। रोज वो अपनी डेली रूटीन में लौट सकता है क्योंकि इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। EECP के सफल इलाज का असर दिल पर 5 साल से अधिक तक रहता है। ऐसे लोग जो ऑपरेशन का खर्च नहीं उठा पाते या जिनका ऑपरेशन नहीं हो सकता, उनके लिए EECP तकनीक फायदेमंद है। जिन मरीजों का पहले ऑपरेशन हो चुका है और उन्हें फिर से सीने में दर्द, सांस फूलना या सूजन की शिकायत हो तो ये तकनीक कारगर हो सकती है। और इसे सबसे पहले छत्तीसगढ़ में लाने का श्रेय हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर A फरिश्ता को है, जो वर्तमान में एस्कॉर्ट हार्ट हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी24 घंटे, छत्तीसगढ़। इस पर और बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर A फरिश्ता। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप भी अगर जानना चाहते हैं इस तकनीक के बारे में या किसी तकलीफ के बारे में आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 400877 पर। अगर आप रायपुर से बाहर से कॉल कर रहे हैं तो रायपुर का कोड लगा लें 0771। डॉक्टर साहब, अब इस तकनीक को सबसे पहला श्रेय आपको लेकर आने का है यहाँ पर। अब देखा जाए तो 3 से 4 महीने हो चुके हैं, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे आपको। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। दूसरी बात इसमें यह है कि अब तक के 82 लोगों का इलाज इसमें पूरा हो चुका है और लगभग सभी का फीडबैक प्राप्त है। लगभग 80 लोग अभी भी फ़िलहाल मुझसे कांटेक्ट में हैं और 82 में से 80 लोग कांटेक्ट में हैं। 2 का मुझे पता नहीं है उनको कैसा असर हुआ है, लेकिन 2-3 महीने जैसे बीतते हैं तो ये लोग आते हैं, फिर अपना चेकअप कराते हैं। बहुत बेहतर, बहुत अच्छा फील हो रहा है और 4 महीने के अंदर 82 लोगों का इसमें इलाज होना अपने आप में एक एक राष्ट्रीय कीर्तिमान है, क्योंकि हर जगह, चाहे वो एस्कॉर्ट्स दिल्ली में या एशियन हार्ट सेंटर बॉम्बे में, सब जगह 2 मशीनें हैं, लेकिन वहाँ पर भी इतने सारे मरीजों का इलाज इतने कम और अल्प समय में नहीं हो पाया है। ये इसका श्रेय मैं ऊपर वाले को देता हूँ। और दूसरी बात ये भी है कि मरीजों को लाभ हुआ, उन्होंने दूसरों को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, तो वो मशीनें सुबह 5 बजे से लेकर रात के 9:30 बजे तक लगातार अनवरत चल रही हैं। बिल्कुल। कैसा लगता है जब लोगों की प्रतिक्रिया आपको मिलती है, वो अच्छे होकर जाते हैं और वापस आपसे कांटेक्ट करते हैं, तो आप कैसा अनुभव करते हैं? देखिए, डॉक्टर की लाइफ में सबसे अच्छी और सबसे सुखद अनुभूति वही होती है जब उसका मरीज़ उससे ये कहता है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं ठीक हो गया। वो ठीक होने के बाद भी आता है दिखाने के लिए, मिलने के लिए, तो वो सबसे सुखद अनुभव होता है। और बाकी सेवा का कार्य, जिस तरीके का ये प्रोफेशन है, उसमें लोगों का मान सम्मान तो प्राप्त होता ही है, साथ में जब ये भी कहते हैं कि हम ठीक हो गए तो और खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। पिंटू ने कॉल किया है इस वक्त हमें भाटापारा से। पिंटू, स्वागत है प्रोग्राम में, बताइए क्या जानना चाहेंगे आप? जी सर जी, से मैं ये जानना चाहता हूँ कि सीने में हल्के हल्के दर्द रहते हैं जी, ये मतलब थोड़े से पेन टाइप का रहता है, कभी रहता है फिर अचानक चल देता है। पिंटू, उम्र क्या है आपकी? जी हमारी 36 मैडम। 36। ठीक है। देखिए, चेस्ट में पेन हो, सीने में थोड़ा भी दर्द हो, सीने के किसी हिस्से में भी दर्द हो, तो उस पर लापरवाही नहीं करना चाहिए। ये बात मैं हर माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, दोस्तों के माध्यम से और दुश्मनों के माध्यम से, सब माध्यम से लोगों को कहता हूँ कि भाई सीने में दर्द हो तो बिल्कुल उसको लापरवाही ना करें, उसकी जांच होनी चाहिए। सीने का दर्द कभी भी खतरनाक हो सकता है। एक बार जांच हो जाए, पता लग जाए कि वो सीने का दर्द किसी और वजह से, हार्ट की वजह से नहीं है, कोई मामूली चीज़ है, तो खुशी की बात होगी।
बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपका अनुभव मैंने पूछा कि आपको कैसा महसूस हुआ, लेकिन यहाँ पर दूसरा जो पहलू है वो है मरीज, दिल की बीमारी, दिल का इलाज चाहे किसी भी तरीके से हो, लेकिन मरीज के मन में कहीं ना कहीं एक डर रहता है कि अब उसके ऊपर ट्रीटमेंट किया जाएगा। ऐसे में इस समय जब ईसीपी में आप इलाज कर रहे होते हैं, मरीज की क्या प्रतिक्रिया होती है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, और जानकारी मैं आपके माध्यम से लोगों को बताऊं कि जो लोगों को पता नहीं रहता उनके लिए ये सुनना कि आप ही का रक्त ऊपर संचालित होगा और वो पूरी नलियों को साफ़ कर देगा, खून का प्रवाह बढ़ेगा, और इस तरीके से बिना साइड इफ़ेक्ट के, बिना दर्द के, बिना इंजेक्शन के, बिना कोई ऑपरेशन छुरी के और बिना कोई बेहोश किए, बिना किसी दर्द के इलाज हो जाएगा, तो वो थोड़ा सा अविश्वास शुरू में पैदा करता है। लेकिन अब चूंकि मशीन है, लोगों का इलाज चल रहा है, तो मैंने ये पाया है कि जब मैं मरीज़ों को जो भी पूछने आते हैं, मैं उनको वहाँ अपने उस कमरे में लेके जाता हूँ ईसीपी सेंटर में, और उनको दिखाता हूँ, उनसे बात करवाता हूँ मरीज़ों से, जिनकी सिटिंग हो रही है उनसे बोलता हूँ कि जाओ आप बात करो, पूछो कैसा लग रहा है, कितने दिन हुए इलाज किए। तो इस तरीके से उनका भय शुरू में तो रहता है, लेकिन जैसे वो बात करते मरीजों से, खुद देखते हैं कि अरे बड़ा मामूली सा सिंपल इलाज है, बहुत सेफ है, तो फिर उनकी सारा डर निकल जाता है। जी, राजकुमार ने कॉल किया है हमें दुर्ग से। राजकुमार जी, स्वागत है प्रोग्राम में, सवाल कीजिए। राजकुमार, आप हमें सुन रहे हैं तो सवाल करें। हाँ, मेरा सवाल नहीं था मैडम, अभी मैंने 3 दिन पहले जी, हाँ 3 दिन पहले मेरा डायग्नोसिस हुआ है। मुझे जो है, हाँ मैं सवाल कर रहा हूँ, आपको मेरी आवाज सुनाई आ रही है? जी, टीवी का वॉल्यूम आप कम कर लीजिए, क्योंकि आप टीवी से भी सुन रहे हैं राजकुमार जी। हाँ, टीवी से थोड़ा कम कर देना। हाँ जी, सवाल करें, पूछिए राजकुमार जी। हाँ, मेरे को अभी 3 दिन पहले डायग्नोसिस हुआ है, ये सीवियर ऑरोटिक स्टेनोसिस का प्रॉब्लम है और माइल्ड एआर है मुझे, है ना। सीवियर एरोटिक 4.9 mm है जी। और माइल्ड एआर जो है 98 mm Hg है। हाँ। मुझे डॉक्टर साहब ने वॉल का प्रॉब्लम बताया है। जी हाँ, बिल्कुल सही बताया है। जिन डॉक्टर ने आपकी डायग्नोसिस की है उसका एकमात्र और सही इलाज सर्जरी है। आप वाल्व की रिप्लेसमेंट की सर्जरी किसी भी बेहतर सेंटर में जहाँ कहीं होता पॉसिबल है, रायपुर शहर में पॉसिबल है, भिलाई में पॉसिबल है, छत्तीसगढ़ में, और बिलासपुर में पॉसिबल है। उसके अलावा आप जहाँ कहीं इसकी सर्जरी करवाएं, अपने सर्जन को चुन लीजिए, अपने डॉक्टर से कहिए, उनसे बात करें और आपकी सर्जरी करवाएं। उसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए और इसकी सर्जरी जितने जल्द हो उतना बेहतर है। जी, दीपक जुड़ चुके हैं रायपुर से। दीपक, स्वागत है प्रोग्राम में, सवाल करें। हेलो जी, टीवी का वॉल्यूम कम कर लें दीपक और फिर सवाल करें। जी डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते जी, डॉक्टर साहब से मैं पूछना चाहता हूँ कि पसीना जो है बहुत ज्यादा ही आता है मेरे को, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? पसीना बहुत ज्यादा आता है जी। सांस भी फूलती है चलते समय आपकी? जी जी, सांस बहुत फूलती है। उम्र क्या है आपकी? 35 साल। 35 साल है डॉक्टर साहब। देखिए, सिर्फ पसीना आना बहुत ज़्यादा कोई गंभीर बीमारी का लक्षण तो नहीं है, फिर भी आपको ये ज़रूर करना चाहिए कि पहले तो टेस्ट करवा लीजिए, क्योंकि आपकी सांस भी ज़्यादा फूलती है चलने पर। उसकी जांच ज़रूर करवाइए अपने फैमिली डॉक्टर से मिलके। किसी नीम हकीम के पास बिना क्वालिफाइड डॉक्टर से, उनसे दूर रहिए, वो उल्टी पुल्टी सलाह देके आपको और मुसीबत में डाल देंगे। तो पहले तो आप अपनी फैमिली डॉक्टर से इसकी जांच करवा लीजिए, और उसके बाद अगर कोई बीमारी होगी तो उसका समुचित इलाज हो जाएगा। और अगर ये सिर्फ पसीने की वजह से हो रहा है तो उसके दुर्गंध को मास्क करने के लिए डिओड्रेंट्स होते हैं, कुछ दवाइयाँ भी हैं, लेकिन उन दवाओं का प्रयोग शुरू में नहीं करना चाहिए। एट्रोपिन लाइक ड्रग्स दे आर यूज्ड, बट नॉर्मली हम लोग अवॉइड करते हैं। जी, जमाल कुरैशी ने कॉल किया है इस वक्त हमें भाटापारा से। जमाल जी, स्वागत है प्रोग्राम में, बताइए क्या तकलीफ है आपको? हाँ, मैं ये सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा डॉक्टर साहब को। जी, शुक्रिया। क्योंकि इतनी बड़ी मशीन आज यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ की उपलब्धि है। और मैं ये जानना चाहता हूँ इसमें टोटल खर्चा कितना आता है एक महीने का? बहुत सही सवाल आपने पूछा है कि खर्चा कितना आता है। आप इनकम टैक्स विभाग से तो नहीं है ना? नहीं। हाँ। तो देखिए, ऐसा है कि ऑपरेशन के बनिस्पत, ऑपरेशन में आप लोग जब सब जानते हैं, बाईपास सर्जरी जो होती है उसका खर्चा लगभग 1,80,000 रुपये होता है। एंजियोप्लास्टी का खर्चा लगभग उतना ही होता है, 1,50,000 से 1,80,000 के बीच में। इसका खर्चा उसका 1/3 से कम है। अब आप अंदाज लगा सकते हैं कितने सस्ते में 35 दिन का इलाज होता है
1 घंटे रोज़ के हिसाब से मरीज़ को भर्ती होने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो आता है अपना ट्रीटमेंट करवा के वापस अपने काम पे चले जा सकता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसमें ये इस तकनीक में जो एक खास बात हम पूरे प्रोग्राम के दौरान जो पाते हैं वो ये होता है कि 25 से 30 घंटे वो भी 1-1 घंटे के हिसाब से पूरे